सोनिया जी अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर, अरे उसकी उम्र देखो, उसका तजुर्बा देखो, वो जो बोलता है उसको सुनो। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या इस देश को? महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। महज 2 महीने में राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर रिश्वत लेने, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से बातचीत के अलावा इंडस्ट्रियल जमीन का गैर वाजिब तरीके से खरीदने का आरोप लगा है। कौन है क्या नाव वगैरह सीता भी ह्या बदनाम आहे, आपल्याला काय द्यायचं? परंतु या लोकांचा आशीर्वाद जोपर्यंत पाठीशी आहे, बक्ताबाई जोपर्यंत माझ्या पाठीशी आहे, तोपर्यंत चिंता करण्याची गरज नाही। इन आरोपों के अलावा एकनाथ खड़से पर सूखा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हजारों लीटर पानी के छिड़काव का भी आरोप लगा था। विपक्ष का कहना है कि इन सभी आरोपों के प्रमाण मौजूद हैं। आरोप है, त्या आरोप त्या ठिकाणी ज्याबद्दल आरोप आहे आणि त्याचे पुरावे आहेत, त्यांनी राजीनामा देऊन घरी जावं, ही मागणी राहणार आहे। इतनी बातें खुलासा होने के बाद तो उन्हें मंत्री पद पर रहने का कोई उचित नहीं, उनको तत्काल हट जाना चाहिए था। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्गा सोसाइटी केस में आज फैसला आ सकता है। अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में गुलबर्गा सोसाइटी के दंगों के दौरान हुए नरसंहार पर एसआईटी कोर्ट आज फैसला दे सकती है। 28 फरवरी 2002 को गुलबर्गा सोसाइटी पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें 69 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। 2002 के दंगे में गुलबर्ग सोसाइटी में बंगला नंबर 18 में रहता था। वहाँ मेरे परिवार के 10 लोग को जिंदा जलाए गए थे 2002 के हादसे में। हमारे केस का जजमेंट है और जिस हिसाब से नरोड़ा पाटिया, नरोड़ा ओड गांव, सरदारपुर जिस हिसाब से जजमेंट आए हैं और उस हिसाब से मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे केस में भी सजा पड़ेगी। 22 सितंबर 2015 को इस केस में सुनवाई पूरी हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एसआईटी कोर्ट को 31 मई को फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। गुलबर्गा केस में 66 आरोपी हैं, जिनमें 9 आरोपी पिछले 14 सालों से जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखलाक हत्याकांड पर अपनी ही सरकार की फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोहत्या अधिनियम के तहत अखलाक के घर वालों पर केस दर्ज होना चाहिए। आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक बताया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि प्रदेश का मुखिया वास्तविक तथ्यों को छुपा करके अपराधियों को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहा हो। मुख्यमंत्री के रूप में वह अपनी ही मशीनरी पे उनको विश्वास नहीं है। मथुरा की फोरेंसिक लैब से आई जो रिपोर्ट कल अदालत के आदेश पर सार्वजनिक हुई है, उसमें कहा गया है कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था वो गोमांस ही था। 28 सितंबर को दादरी के बिसाहड़ा गांव में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के बालासोर में एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस साल ये तीसरी और प्रधानमंत्री बनने के बाद चौथी उड़ीसा यात्रा है। मोदी की उड़ीसा रैली केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों में की जा रही रैलियों की सीरीज का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 21 फरवरी को उड़ीसा के बारगढ़ में किसानों की एक रैली को संबोधित किया था और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। मुंबई के भिवंडी इलाके में देर रात भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए कल्याण, उल्लासनगर, ठाणे और भिवंडी की दर्जनों दमकल गाड़ियां लगाई गईं। आग से भिवंडी ठाणे रोड पर महेश डाइंग नाम की एक कंपनी पूरी तरह जल गई। आग फैलता देख आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया। आग बुझाने की कोशिश रात से ही जारी है। बावजूद इसके आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर शराब पीकर लड़कियों के हंगामा करने का मामला सामने आया है। मैं कराऊं अपने घर पे बात, ये मेरा पति है और तुम कराओ, तुम ये चीज दो कि उसने कैसे ऐसे बात करी, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी हो गया और उसने मेरे पति के चाटे कैसे मारे। किसने मारे? बोलो किसने मारे? बताओ किसने मारे, नाम बताओ। अभी बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो 1 मिनट, नाम बोलो, मैं बताओ नाम, बोलो नाम, बताओ नाम, बताओ उस आदमी का। पुलिस के मुताबिक मेरठ के हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों ने नशे की हालत में एक गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर पुलिस के साथ बहस करने लगी। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने सड़क पर करीब 4 घंटे तक हंगामा मचाया।
इसमें कुछ लोग थे, ये 4 व्यक्ति थे जिन पे ये इंटॉक्सिकेशन की सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी। तो इनका मेडिकल कराने के बाद जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है पुलिस एक्ट में और MV एक्ट में इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। इनका मेरठ का होना बताया जा रहा है, बाकी डिटेल्स पता की जा रही है। पुलिस जब आरोपी लड़कियों को थाने में लेकर पहुंची तो नशे की हालत में आरोपी लड़कियां पुलिस को ही दोषी ठहराने लगी। बीजेपी सांसद पूनम महाजन की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एक बच्चे को थपकी देते हुए लोरी सुना रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविंद्र भवन में हितग्राही कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। सम्मेलन में आए लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत चेक बांटे जा रहे थे। एक महिला चेक लेने के लिए अपने बच्चे के साथ मंच पर पहुंची। बच्चे को सहारा देने के लिए जब महिला को मंच पर कोई अपना नहीं दिखा तो उसने पास में खड़ी पूनम महाजन को आम महिला समझकर अपने बच्चे को थमा दिया। पूनम महाजन बच्चे को गोद में लेकर दुलारने लगी और बच्चे को तब तक गोद में लिए रही जब तक बच्चे की मां को चेक नहीं मिल गया। दिल्ली में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में हुए विवाद में फॉर्च्यूनर कार में सवार लोगों ने उसकी पिटाई की। महिला का आरोप है कि ओवरटेक करने के बाद उसकी ऑडी कार को आरोपियों ने हिट किया और उसके साथ मारपीट की। एक कार में 2 लड़के और 2 लड़कियों ने पटेल नगर नंबर 242 पे मुझे रोका, बालों से खींच के वो लड़कियों ने मेरे को बाहर निकाला, लड़कों ने मेरे को मारा और मेरे को कार में डाल रहे थे। बैग भी खींच लिया, मेरी चेन खींच ली, मेरे को पब्लिक बचाने के लिए उन्होंने बोला कि इसके मुँह पे तेजाब। महिला ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। यूपी के कानपुर में एक चलती हुई कार में आग लग गई। कार में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सके तो स्थानीय लोगों ने कार बुझाई। मामला कानपुर के बर्रा इलाके का है। घूमते जा रहा था बर्रा से, आग लगी गाड़ी में। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मी जरूर पहुंचे, लेकिन इतनी तेज भड़की आग देखकर आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तो यहाँ इसमें जो अगले पहिए में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, पूरा परिवार था, 3-4 लोग बाहर खड़े थे। फिर हम लोग उधर आगे से लौट गया तो इसमें काफी तेज हवा के साथ ये आग पकड़ गई। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मुंबई में एक महिला के अपने 1.5 साल के बेटे को रस्सियों से बांधकर रखने का मामला सामने आया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रहने वाली गीता केसरी नाम की इस महिला के मुताबिक 1 साल के भीतर उसकी 2 बेटियां गायब हो गई और नहीं मिली। महिला को डर है कि उसका बेटा भी गायब न हो जाए, इसलिए बेटे को बांधकर रखती है। सब लोग पूछते क्यों बांधती हूँ, मैं बोलती मेरी बच्ची गायब हुई, 2-2 तो एक बच्ची गायब हुई, पता नहीं चला, दूसरी बच्ची को मार कर फेंक दिया, इसके लिए मैं डर के मारे बांध कर रखती हूँ। हालांकि पुलिस महिला के आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक महिला सड़कों पर खिलौने बेचती है और उसका बेटा खेलते हुए रोड पर न चला जाए इसलिए अपने बच्चे को बांध कर रखती है। लेडीज है, उसकी बच्ची का एक 376-302 का मामला आया है, वो हमने अपने उस पर गुना दाखिल किया है। एक आरोपी भी उसमें अरेस्ट किया है। उसके बाद में वो लेडीज़ हॉकर है तो वो अपने बच्चे को अपने पास में रखती है। बच्चे वहाँ पर जो ब्रिज के नीचे बैठती है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमने बोला है बच्चे को बांधो मत, में बच्चा बहुत छोटा इधर उधर भाग जाता है, इसके लिए वो शायद वो ऐसा करती। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर की तेजी से पगड़ी बांधने की अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजस्थान से आए पंचायती राज प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में राज्यवर्धन राठौर से मुलाकात की और उन्हें पारंपरिक पगड़ी भेंट की। तो राज्य मंत्री ने सबको तेजी से पगड़ी बांधने का अपना हुनर दिखाया और लगातार 4 पगड़ी बांधकर सबको हैरान कर दिया। मोदी सरकार देश भर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने जा रही है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। फैसले के मुताबिक डाकघरों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाएगा। ये डाकघर बैंकिंग का काम मार्च 2017 से शुरू करेंगे। बैंकिंग सेवा, इंश्योरेंस सेवा, EMI कलेक्शन, मनरेगा, बिजली का बिल और कोई भी वित्तीय चीजें हैं उसका हम पूरा सदुपयोग करेंगे। इस वक्त दुनिया में भारत के पास सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है। पूरे भारत में करीब 1,55,000 डाकघर हैं, जिसमें करीब 1,39,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार कश्मीरी विस्थापित छात्रों के लिए अलग से कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही पहली बार देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्र भी 5% कोटा के हकदार होंगे। कश्मीरी विस्थापित छात्रों को कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र, कश्मीर में प्रॉपर्टी का सबूत और दिल्ली में मौजूदा निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा DU में दाखिले के लिए लड़कियों को दिए जाने वाला 3% का वेटेज घटाकर 1% कर दिया गया है। लड़कियों के अच्छे रिजल्ट को देखते हुए ये फैसला किया गया है। 60,000 से ज्यादा सीटों के लिए पहले दिन ही DU को 39,000 आवेदन मिले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। पहली कट ऑफ लिस्ट 27 जून को आएगी।
3 तलाक को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग देहरादून की सायरा बानो का समर्थन करेगा। इसी मामले पर 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने हस्ताक्षर करके BMMA को अपना समर्थन दिया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 4 मांगे रखी हैं। पहली 3 तलाक पर रोक लगे, दूसरी एक तरफा तलाक सिस्टम बंद हो, तीसरी हलाला प्रथा बंद हो और चौथी मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। एक बार में ही 3 बार तलाक कह देना और उसको तलाक मान लेना एक औरत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और ये बहुत जरूरी है कि औरतें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और इसको हटाया जाए, पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए। BMMA ने राज्य महिला आयोगों को भी 3 तलाक के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के जिस गांव जयपुर को गोद दिया था, वहां इस योजना के तहत बना रेस्ट हाउस जुआ घर में तब्दील हो गया है। डाक विभाग वाले सब कमजोर लगाए थे, इसलिए टूट गया, नहीं तो हल्दी टूटता नहीं, ये कमजोर लगाया गया। तो बनवाने वाला कोई नहीं इसको नहीं बनवाने वाला कहाँ पे है? प्रधानमंत्री नागे प्रोजेक्ट से गोद दिए, यहाँ पे कुछ भी काम ही नहीं हो रहा है। नहीं बनवाने वाले प्रधान जी हैं, नहीं बनवा सके। गांव वालों का आरोप है कि मात्र 9 महीने में उस गांव में बिजली, सड़क, सिलाई केंद्र, यात्री विश्रामालय, शौचालय बनकर तैयार हुआ, लेकिन देखरेख के अभाव में इन सब की हालत जर्जर हो गई है। दरवाजा टूट गया है, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। नल जो जैसे पानी आता था नल से, चोरी हो जाने के कारण वो भी बंद है। तो क्या महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ रहा? हाँ, फिलहाल तो खुले में ही जा रही हैं। लाइटें गायब हो गई हैं, 1-2 बच्ची ने तो सारी गायब हो गई हैं। लाइट क्यों नहीं जलती है? गायब हो गई, इसकी बैटरी सब पता नहीं कौन उठा ले गया, तो इसलिए नहीं जलती है। रात को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। गाँव वालों का ये भी आरोप है कि सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट, पानी की सप्लाई के लिए लगा मोटर बिजली न आने की वजह से बंद पड़ा है। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की मदद से चलने वाले स्कूल में पढ़ने वाले सरफराज हुसैन ने असम बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप किया है। सरफराज ने असम बोर्ड की 10वीं के एग्जाम में 600 में से 590 अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। सरफराज गुवाहाटी में RSS की मदद से चलने वाले स्कूल विद्या भारती के शंकर देव शिशु निकेतन का स्टूडेंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने स्कूल के मेरे आचार्य को धन्यवाद देने के चाहूँगा। सरफराज के पिता गुवाहाटी में वेटर का काम करते हैं। सोचा था 2-3 होगा, लेकिन एक में आएगा ये सोचा नहीं था। सरफराज की इस कामयाबी पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने स्कूल का दौरा किया और आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग को शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी इस पर ट्रायल रन होगा। आम जनता के लिए इसे दिसंबर में खोला जाएगा। करीब 57 किलोमीटर लंबी ये सुरंग स्विट्जरलैंड के मध्य कैंटन उरी से ईस्ट फील्ड के दक्षिण कैंसन टिसिनो के बोडियो तक जाएगी। इससे रोज 260 मालगाड़ी और 65 पैसेंजर ट्रेन करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। इस सुरंग को बनाने में करीब 17 साल लगे और 12 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 81,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सुरंग के बन जाने से ज्यूरिख और इटली के मिलान के बीच का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा।